को प्रातःकाल की पावन बेला पर सभी को हृदय की गहराई से नमन वंदन प्रणाम। योग से सभी परिचित तो है ही, मैं योग के बारे में कुछ आपको विशेष जानकारियाँ दूंगा। जैसे कि योग हमने खुले स्थान पर करना अनिवार्य है। यदि फिर भी हमारे पास खुला स्थान न हो तो हम घर की छत पे या एक कमरे के अंदर एक देसी घी से एक दीपक को जला करके हम वहाँ पर भी योग कर सकते हैं। योग सभी बच्चों से लेकर के बड़ों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। योग जीवन में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हमने प्रारंभ में योग को हमने ध्यान मुद्रा में बैठ करके सुखासन अवस्था में और उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर के ध्यान करते हुए हमने ओम का उच्चारण करते हुए, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए फेफड़ों के अंदर और फिर गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। इसी प्रकार से हम हाथों को ऊपर ले जा करके आपस में इनको रगड़ेंगे और फिर जैसे हमारे हाथ ऐसे गर्म हो जाते हैं तो फिर पहले आँखों पे लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पूरे मस्तिष्क पे लगाते हुए आँखों को खोल के पूरे शरीर पर हम इनको लगा करके, और हम सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को ध्यान मुद्रा में करेंगे। बच्चों के लिए ये ध्यान मुद्रा बहुत ही श्रेष्ठ मुद्रा होती है। तो इसमें हमने सबसे पहले लंबे गहरे श्वास के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को प्रारंभ करेंगे। इसमें हम अपने श्वासों को फेफड़ों में भरना होता है। तो इसमें नासिका के माध्यम से हम श्वास को भरते हुए और फिर नासिका के माध्यम से इस श्वास को कुछ देर फेफड़ों में रख के और बाहर को निकाल देते हैं। हम इसका अभ्यास 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट 15 मिनट तक हम इसको लगातार हम कर सकते हैं। फेफड़ों से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास होता है भस्त्रिका प्राणायाम। और ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिसकी बुद्धि कमज़ोर होती है, जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, जो अभ्यास को किसी भी पाठ्यक्रम को याद करते करते वो भूल जाते हैं, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ आसन होता है भस्त्रिका प्राणायाम। जिनको श्वास के रोग होते हैं उनके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ आसन होता है। इसी प्रकार से हम दूसरा अभ्यास इसी में कपाल भाती। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाती का अर्थ होता है तेज। जिस मस्तिष्क पे तेज चमकता हो उसको कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम हम श्वास को नासिका के माध्यम से हम बाहर को फेंकेंगे। इसमें सबसे कई बार क्या होता है कि करते वक्त कई बार किसी को समझ नहीं आता और करते वक्त इसको गलत करते हैं और उसको फ़ायदा होने की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम जैसे कि पहले हम श्वास को बाहर फेंकेंगे हम, और इससे मेरे साथ बोलना जैसे हम और पेट पर हाथ लगा करके फिर बोलेंगे हम। अब जैसे हम के दौरान हमारा पेट अंदर जाता है, इसी प्रकार से हमने श्वास को बाहर फेंकना होता है। फिर हम मुख को बंद करते हुए फिर बोलेंगे फिर हमारे को पेट हमारा वैसे ही अंदर जा रहा है। फिर इसमें जैसे हम और मुंह में हमारा पेट अंदर जा रहा था, इसी प्रकार से हमने श्वास को बाहर फेंकना होता है। ये विधि बिल्कुल सही विधि होती है। इससे हमारा अभ्यास गलत नहीं हो पाता और हमारे को जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारे को इसमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड में एक अभ्यास और 60 सेकंड में यानी कि 60 बार अभ्यास हो जाता है ये। तो इसी प्रकार से करेंगे हम इसको।
हम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो फिर इसी अभ्यास को हम जो स्वस्थ होते हैं, जिनको रोग होता है, वो धीमी गति से करेंगे, और जो स्वस्थ होते हैं जैसे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इसको जल्दी भी कर सकेंगे। ये कपालभाति प्राणायाम। अब इसके दौरान हम तीसरा अभ्यास हम इसमें करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे बच्चों को जुखाम, नज़ले की शिकायत, खांसी, जुखाम, बुखार और तरह तरह के जो रोग हो जाते हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ अभ्यास होता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि हम आज से इस अभ्यास को करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे को आज से ही इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। खांसी, जुखाम, बुखार तो ये जो है उनको होगा ही नहीं। इसके अलावा यदि किसी को रक्त से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारियां, बड़ी बीमारियां जिनको होती है ना, वो उन बीमारियां, कैंसर से संबंधित बीमारियों का भी इसमें निवारण है, उससे भी हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान मुद्रा हमारी बनी रहेगी। मैंने बताया था ध्यान मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे से आगे से स्पर्श करना, ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। इसमें फिर हम वायु मुद्रा बनाएंगे, पहली उंगली को अंगूठे के मूल में रखना है और ये वायु मुद्रा बन जाती है। वायु मुद्रा से वायु से संबंधित रोग समाप्त होते हैं, जैसे कि लकवा लग जाना, जुखाम के रोग, सर में दर्द, इस तरह से ये वायु के रोग होते हैं। तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। तो इसी प्रकार से वायु मुद्रा बना करके हम राइट हाथ से और राइट तरफ से नासिका को रखते हुए और लंबे गहरे सांस लेंगे और फिर 2 उंगलियों से इसको दूसरी तरफ से सांस को निकाल दें। फिर इसी से दोबारा लेंगे और फिर अंगूठे के माध्यम से इसको दबाते हुए दूसरे से निकाल दें। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने सभी ने करना है। ये बड़ों के लिए मैंने बताया, छोटों के लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो इसके साथ साथ अब हम कुछ अभ्यास, कुछ आसनों का ध्यान करेंगे। जॉगिंग के अभ्यास वगैरह इस तरह से ये हम सभी कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम देखो, जैसे कि काफ़ी देर तक हम बैठे रहते हैं प्राणायाम करने के साथ साथ, तो इसमें हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं। तो इसमें हम पैर खोल करके हम दंडासन में बैठ सकते हैं। ये दंडासन की स्थिति होती है। इसमें हम पैरों को आगे करेंगे, पीछे करेंगे और इसको ऐसे गोल गोल भी ऐसे घुमा सकते हैं। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये पैर से संबंधित रोगों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों से संबंधित ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। जिनकी एड़ियाँ फट जाती है उनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। इसमें हम हाथों का व्यायाम भी कर सकते हैं, हाथों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये कोहनी से संबंधित कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐसे गोल गोल भी ऐसे कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल गर्दन का दर्द रहता है, हम ऐसे दंडासन में बैठ करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई। तो अब हम इसमें दंडासन के स्थिति में हम ऐसे पैरों को घुमा करके और हम ये वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्र की तरह, शरीर को वज्र की तरह मजबूत बनाना है। ये वज्रासन की स्थिति। तो वज्रासन की स्थिति में बैठ करके हमने सबसे पहले, जैसे कि जिनको बवासीर से संबंधित, कब्ज से संबंधित रोग होते हैं, उनके लिए अभ्यास में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है मंडूकासन में ढकी आकृति में। हमने इस प्रकार से मुट्ठियों को बंद करके और यानी कि हमने यहाँ पे ठोड़ी पे लगाएंगे और हमने पेट से ऐसे टच करते हुए और नजरों को ऊपर की तरफ श्वास को भरते हुए फिर वापस आएंगे, श्वास को निकाल देंगे। ये मंडूकासन। इसमें हम एक स्थिति ऐसी भी होती है, पहले राइट हाथ को नाभि पे लगाएंगे, फिर दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखते हुए श्वास को निकाल करके पेट में, तो फिर ऐसे ही आगे की ओर झुकना है और नजरें आसमान की ओर। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास था। इसमें हम तीसरा अभ्यास ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों को एक दूसरे से ऐसे पीछे की ओर ऐसे पकड़ते हुए, बांधते हुए और श्वास को निकालते हुए फिर आगे की ओर।
इसमें भी हम ऊपर की ओर देखेंगे, फिर वापस। ये 3 अभ्यास मंडूकासन के इस तरीके से थे। इस तरह से इसमें पैरों को हम खोलेंगे और अपने हाथों को हम इसी प्रकार से नीचे लेकर जाएंगे और ये मस्तिष्क को जमीन पर रखेंगे। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा खरगोश कितना चालाक होता है, तो इसी तरीके से फिर वापस इसी प्रकार से हम आएंगे। ये शशाकासन, और इसी में ये गाय की आकृति में हम गोमुखासन है हमारा। ऐसे राइट हाथ से ऐसे इसको और ऊपर की ओर देखेंगे, फिर वापस इसमें हम फिर वापस इसी प्रकार से हम पैरों को सीधा करके हम कुछ लेट जाएंगे। लेट करके हम ये अपने हाथों को या हथेलियों को ऊपर की ओर और इस तरह से नीचे करेंगे। और सबसे पहला उत्तान पादासन, पैरों को 1 फुट की स्थिति में उठा करके, फिर दूसरा आसन इसी में ही हलासन, पैरों को ऊपर, फिर वापिस, फिर हाथों के हथेलियों को ऊपर, ये योग निंद्रा में। ये कुछ अभ्यास जरूरी होते हैं जिनमें शरीर की एनर्जी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ आसन होते हैं। तो इस तरह के आसन हम धीरे धीरे अपनी और भी कुछ विशेष आसनों के बारे में हम अपनी वीडियो को आपके फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पहुंचाते रहेंगे। तो कृपया कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को जो है ना आप देख करके और योग को सीखने की कोशिश करें। और योग को स्वयं तो सीखना ही है, औरों को भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उनका जो है स्वास्थ्य ठीक रहे। और हम आज इस बीमारी जो कोरोना, जो इस महामारी जो बीमारी ये चली हुई है, इससे तो मुक्ति पानी है। इसके अलावा और जो हमारे आस पड़ोस में जो बीमारियों से जूझ रहे हुए व्यक्ति हैं, वो भी इनसे रोग मुक्त हो जाए। तो इसी आशा के साथ मैं सभी को अपने नमन वंदन प्रणाम करता हूँ।